Now, Venus has entered the zodiac sign of Libra on 2nd of November, will be there till 26th of November, creating a Neej Bhang Raj Yog with Sun till 17th of November. Along with this Neej Bhang, we also have the full moon, the Purnamashi or the Kartik Purnima. Let's understand what's the meaning of नीच भंग first. नीच भंग मतलब कि नीच के स्थिति से प्लैनेट अपनी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है. जब भी कोई प्लैनेट डिबिलिटेटेड होता है और उसके लॉर्ड के साथ बैठ जाता है, उसको कहते हैं नीच भंग राजयोग. उसका मतलब है कि जो भी उस डिबिलिटेशन की क्वालिटी है, उस क्वालिटी से वो प्लैनेट राइज कर जाएगा, बिकॉज उस प्लैनेट के साथ उस हाउस का रूलर बैठ गया है. इसका मतलब कि वीनस अब लिब्रा ज़ोडिएक साइन में आके सन की डिबिलिटेशन स्थिति को सपोर्ट करके उसमें से कोई अच्छा आउटकम लेकर आएगा. तो अब इसको हम इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं? सन 7th हाउस में या लिब्रा साइन में आपको रिलेशनशिप से डील कराता है. रिलेशनशिप में आपका ईगो प्रॉब्लम, अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, अननेसेसरी तू मैं या लड़ाई, डिबेट, ये सब क्रिएट करता है. सूर्य सिंस हमारा ईगो है, पर्सनालिटी है और नेचुरल 5th लॉर्ड है, मतलब आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स की पॉलिटिक्स से डील करना पड़ता है. तो शुक्र का प्रेजेंस जो है वो आपको डिप्लोमेसी की कला सिखाता है, नीच भंग राजयोग क्रिएट करके सूर्य के साथ. और वो आपको हेल्प करेगा कि चाहे आप वर्स्ट सिचुएशन ऑफ रिलेशनशिप से क्यों ही ना निकल रहे हो, या आपकी कोई बहुत ही भयंकर लड़ाई ही क्यों ना हो गई हो अपने किसी भी रिलेशनशिप में, पर आप उसके अंदर एज अ रिजल्ट बैलेंस जरूर ला पाओगे. तो एक तरीके से ये कंजंक्शन, ये नीच भंग राजयोग बहुत ही डिप्लोमैटिक बट बहुत ही एडजस्टेबल भी रहता है. तो एंड गोल हमारा रहेगा बैलेंस. एंड गोल रहेगा टू ब्यूटिफाई द रिलेशनशिप एंड ब्रिंग आउट क्रिएटिविटी. बट उसका जो सोर्स रहेगा वो सोर्स आपका ईगो प्रॉब्लम, सेल्फ एस्टीम, योर ओन पर्सनैलिटी बीइंग वेरी वेरी impactful in the relationship, or you being criticized for your personality, for your actions. तो ये सारी चीजें बेसिकली ऐसी इंटेंस सिचुएशन को क्रिएट करेगी जिसमें यू वुड अंडरस्टैंड दैट द इंटेलिजेंट डिसीजन इज टू ब्रिंग इन अ balance after going through that transformation. So that's what Venus is going to teach us for this month of November.